आज ज्यादातर लोग गीता भागवत पढ़ते तो हैं, पर इसीलिए समझ नहीं पाते क्योंकि वे सुनते ही गलत जगह से हैं। इसी कारण ज्ञान होते हुए भी जीवन नहीं बदलता, क्योंकि अहंकार से सुना हुआ ज्ञान भीतर प्रवेश नहीं करता। शास्त्र कहता है सवाल पूछना कोई अपराध नहीं, पर चुनौती की भावना भक्ति में सबसे बड़ा विघ्न है। ये सारी बातें भागवत 115 में कही गई है। भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में ये निर्देश दिए गए हैं कि इन दिव्य संदेशों को अवश्य ही उपयुक्त स्रोतों से सुना जाए और विनय पूर्वक भी। किसी विषय की अर्थ स्पष्ट करने के लिए श्रोता सम्मान पूर्वक वक्ता से अवश्य ही प्रश्न पूछ सकता है, किंतु चुनौती की भावना से ऐसा नहीं करना चाहिए। श्री व्यासदेव जी भागवत के रचयिता है, अर्थात समस्त मनुष्य के मूल उपदेष्टा भी। व्यासदेव जी भागवत का संदेश सुखदेव जी को और फिर उन्होंने सूत गोस्वामी को प्रदान किए। ये हुई एक शिष्य परंपरा। इन्हीं शिष्य परंपरा में स्थित किसी व्यक्ति से श्रवण का मतलब सही स्रोत से श्रवण। क्या आप जानते हैं सुखदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी, इन्हें गोस्वामी क्यों कहते हैं? कारण वे अपनी सारी इंद्रियों को वश करके अपनी पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ में दृढ़ रह के अनुगमन करते हैं। मतलब भागवत की व्याख्या पर वो कभी भी अपनी मनमानी नहीं करते, हूबहू वैसे ही बोलते हैं जैसा लिखा है या पूर्वतन गुरुओं से सुने हैं। ये कार्य ठीक डाकिया की तरह। डाकिया हमें जो खत पहुंचाते हैं, क्या उसमें कोई वो स्पेलिंग मिस्टेक हो या कुछ हो बदलते हैं? नहीं। भागवत को भी ठीक इसी तरह से प्रस्तुत करना चाहिए। अगर हर कोई अपने मनमानी व्याख्या करने लगे तो शास्त्र शास्त्र कैसे रहेगा? जो कथाकारी इस गूढ़ विषय की अवमानना करते हैं वो सही मायने में व्यासदेव जी की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भागवत की सेवा अत्यंत सावधानी से करनी चाहिए। सौनक आदि ऋषिगण नैमिषारण्य में श्री सूत गोस्वामी द्वारा भागवत श्रवण की आयोजन की, क्योंकि वे एक उपयुक्त और सही स्रोत थे। और जबकि आध्यात्मिक सेवाओं के लिए प्रातःकाल ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं, इसीलिए ऋषिगण प्रातःकाल में ही वक्ता श्री सूत गोस्वामी के लिए व्यासासन के रूप में एक ऊंचा आसन अर्पण किए और अत्यंत सम्मान पूर्वक उन्हें वहां विराजने की आग्रह की। आप एक बार खुद से पूछकर देखो, क्या हम सच में शास्त्र सुनते हैं या सिर्फ अपनी मत की पुष्टि ढूंढने जाते हैं? क्योंकि जो शास्त्र को अहंकार से सुनता है वो सब तो सुनता है पर सत्य नहीं, और जो सही स्रोत से विनय से सुनता है वही धीरे धीरे भीतर से परिवर्तित होता रहता है। भागवत की एक एक 5 की श्लोक में श्रवण की ऐसी विधि, निर्देश, आदेश इसी पर वर्णन किए गए हैं। अगले श्लोक में हम भागवत का वास्तविक स्वर को सुनेंगे।